कोई ऐसी आप दिक्कत बिल्कुल लीजिए है फ़ोन, ना, कोई ऐसा हम कुछ- चाहेंगे आप फ़ोन लें। क्या पियेंगे आप, चाय कॉफ़ी? नहीं कुछ ब्लैक टी? लेट खाना खाएं, थैंक यू। दूध वाली चाय? दूध वाली चाय नहीं वो थोड़ी सी? एसिडिटी कर देगी। लेमन टी बन जाएगी? लेमन टी बन जाएगी, लेमन टी बना दो। चाय और हाँ ये बिट्टू बना देगा। अच्छा ठीक है। क्या क्या है ये, कौन कौन सा कैमरा है ये? सोनी A7, ये हमारे डीओपी साहब बताएंगे क्या A7? कौन A7 III। ओके, और दो अलग अलग क्यों है, कैनन का और सोनी का? ये है थोड़ा सा हमारा, हमको लगा कि ठीक है एक का एक क्वालिटी आ जाएगा, एक का एक क्वालिटी लोग जो मतलब कैमरा एंथुसियास्ट होते हैं ना, हाँ। वो बड़े पर्टिकुलर होते हैं ना कि सोनी है तो सोनी होगा, निकॉन हो तो निकॉन होगा। हमें किसी ने सजेस्ट किया कि अलग अलग करके स्टार्ट करो तो अच्छा, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग होगा। और फ्रेम ठीक हो रहा है? आप देख लो हाँ क्या बात कर रहा है? रोल। अरे सर बिल्कुल, आप थोड़ा सा आराम से पीछे होकर बैठ जाइए। मोहित भाई माइक सेट कर देना प्लीज़। सर वी हैव द मिरर, अगर आपको चेक आपको नहीं, देखना हो तो। मुझे इसकी आदत पड़ गई है यार अभी, क्योंकि कई बार होता है कि मेकअप पर्सन साथ में अंदर हाँ। स्टूडियो में नहीं जा पाता है। हाँ, हाँ। तो ये सबसे बेस्ट होता है कि आपको इससे आप जूम इन करके भी देख लेते हैं हाँ। कि जुल्फे ठीक है कि नहीं है। अरे जुल्फे तो सर चमक रहे हैं आपके। कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो सर आप? ये वही है अपना स्टीव जॉब भाई का। स्टीव जॉब्स भाई का। कि हम ऐसा लोग- ही नहीं किया गया। हाँ ऐसे ही नहीं correct। किया गया। और कई भाई देखो, आप इतना बढ़िया सेटअप करके अपने घर में आपने लगाया हुआ है, मेहनत कर रहे हो, 1 घंटे लाइटिंग की होगी, आधा घंटा लाइटिंग की होगी, तो उसको लाइट और कुछ हज़ार लोग या लाख लोग देखेंगे हाँ इसको, बिल्कुल देखेंगे। तो उसको हम लाइटली नहीं ले सकते। हाँ उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमने उनको ये अपने माला निकाल के फेंकी है और वो एक्सेप्ट कर लें वो लोग, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। है ना मोहित? मोहित आप कहाँ से? अरे क्या बात कर रहा मैं भी है? राजस्थान से हूँ। कहाँ से? मेरा ओरिजिन राजस्थानी है। पहले आप मोहित भाई बताएंगे। पाली, जोधपुर मेरी ससुराल है। आप तो डूंगरपुर से मैं हो? डूंगरपुर से हूँ। ये लो, हाँ मैं बीकानेर से हूँ। बीकानेर। अच्छा, नोखा जानते हो क्या आप? नोखा, नोखा नहीं जानता मैं। नोखा मंडी बोलते हैं। नहीं फैमिली नहीं। ये अपना जय नीरज राजपुरोहित, वो बीकानेर से हैं, बड़े अच्छे एक्टर हैं। अच्छा, सीरियल्स किए हैं, सिनेमा एडवर्टाइजिंग के बहुत अच्छे फेस हैं वो। अरे लवली। जय नीरज राजपुरोहित। हाँ। अभी कुछ दिन पहले विकल्प मेहता आए थे। विकल्प मेहता अक्षय कुमार जी की मिमिक्री करते हैं, कपिल शर्मा शो में भी आ चुके हैं। हाँ, वो तो क्या, विकल्प भाई वो भी पाली से ही है। वो क्या धुरंधर आदमी है। जबरदस्त। वो जो अक्षय वाली जो पूरी करते हाँ, हैं, हाँ, हाँ, क्या वही। धुरंधर आदमी है वो। देखिए दोस्तों, वो नहीं, वही होता है, एक होता है मिमिक्री, एक होता है वो बंदे को, जैसे जिम कैरी वगैरह किया करते थे ना, हाँ, जो हाँ। बंदा सामने हूबहू आ जाता है, तो ये वो सोल क्रिएट कर देते आप हैं करते हो वहाँ पर। मिमिक्री? मुझे नहीं आती है, एकदम भी नहीं? बिल्कुल नहीं आती। ये अपने आप में आर्ट है, बिल्कुल। वो कला है। वो कुछ ही लोगों को उसकी क्या बोलते हैं, उस ईश्वर वरदान देता है, हाँ, सबको नहीं देता। ये कर लेते हैं लोग तो सभी का, मैं भी हाँ। चाहूंगा तो कर लूंगा, लेकिन एक बार कुछ हो जाए। ना ना नहीं? ना ना ना, घर में जूते पड़ेंगे मुझे। आपने किसी तो इंटरव्यू में बोला था कि वाइफ आपकी सीसीटीवी कैमरा है, वो फॉलो करती है हर जगह, वो नहीं, संभल के रहना पड़ता है। हाँ, नहीं वो चेक करते हैं। और क्या है कि वो मतलब क्या क्या बोलते हैं कि अब वो आईना है मेरी, हाँ आईना होता है ना, बिल्कुल। और आईना झूठ नहीं बोलता है। बिल्कुल। और आप पर है कि आप आईने पे तौलिया डाल दो हाँ कि यार ये मुझे रियलिटी क्यों बता रहा है, करेक्ट। या आप रहो आईने के सामने। तो एक बात बताइए, व्हाट इज दैट वन पीस ऑफ वर्क जो उनको पसंद नहीं है? मेरे काम, हाँ आपका काम। आमतौर पर सारे काम, लेकिन मैं यहाँ बताऊंगा तो जिन्होंने बनाया है वो खामखा उनको मैं छोटा दिखाऊंगा। ओपिनियन तो हो सकता है ना उनका कि मान लो कि आपने, वो आपको क्या बुलाती है? सुनो, सुनो। मेरा जापानीज नाम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जापान गए अगर घूमने, तो वहाँ पे जब वो मुझे बुलाएंगी तो 4-5 लोग तो मुड़ेंगे ही पीछे। लाजवाब। मैं तो बहुत बहस हो चुकी है, शुरू से बहस हो चुकी है हमारी। क्या कि चीज़ को मुझे- लेके? कि गजराज बुला लो या जो हाँ। नाम कहीं से, लेकिन क्योंकि हम लोग इस तरह के माहौल में शुरुआत ऐसी हुई ना, हाँ। शुरुआती ओवर ऐसे हो गए हाँ। कि जॉइंट फैमिली और उसमें ये सब चीज़ें फिर बैठ गए वो। अच्छा, राजस्थान से आप कब आए वापस? नहीं, बॉम्बे? राजस्थान से फादर मेरे दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। अरे वो रेलवेज़ में नौकरी करते थे, और तो उस तरह से, लेकिन हम जड़ों से जुड़े रहे।
मतलब गर्मियों की छुट्टियों में जाना। और अच्छा। और ख़ास तौर पे मेरे पिताजी जो हैं वो हाँ। तो बड़े मतलब उनके जो सामाजिक कार्य होते हाँ। हैं और जो गांव के, और उससे बड़ा वो आनंद लेते हैं वो शादी ब्याह में जाना। मैं उतना नहीं कर पाता हूँ, 2-3 साल में कभी होता है मेरा, या साल में कभी एक बार कर लिया। लेकिन वो तो हर महीने 2 महीने में वो ट्रेन पकड़ के या फ्लाइट पकड़ के निकल जाते हैं। अरे शाबाश। सबसे पहले तो सर शुरू तो हो ही गया है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा फ़ैन मोमेंट है सर, क्योंकि मैंने जितना भी काम आपका देखा है, और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आपकी सारी पिक्चरें नहीं देखी है, लेकिन आपका जितना भी काम मैंने देखा है बहुत, इनफैक्ट सत्य प्रेम की कथा के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए आपने? अरे बिल्कुल देखिए। हाँ ठीक है। बिना देखे मैं क्यों बोलूँगा? गुनहगार नहीं देखी। वो टेलीप्ले है ZEE5 पर। हाँ। और वो बड़ा अच्छा काम हुआ है वो, मुझे बिल्कुल उस पर देखूंगा। बड़ा फख्र है उस काम पे। बिल्कुल मैं कह देखूंगा। सकता हूँ कि लाओ, थैंक यू। थैंक यू। ट्रे रख दो इधर ही। हाँ इधर है, शुक्रिया। यस, पानी इधर है वो वाला। हाँ yes। हाँ जी। तो वो मैं अगर मेरे 4-5 काम जो मुझे लगता है कि मुझे हमेशा मेरे इम्पोर्टेंट कामों में से उसमें वो है, वो 1 घंटे का गुनहगार। टेलीप्ले। हाँ बहुत अच्छा काम हुआ। बिल्कुल। वो ये मिस कैसे हो गया, मेरे को घंटे देखना की पड़ेगा। कहानी है, और 3 लोग एक कमरे में, अच्छा। और थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है। अगर आपने नाटक देखे हो कुछ तो देखे। बड़ा, मैं थिएटर करता था स्कूल हाँ में। तो समझ लो कि हाँ, ये हाँ। नाटक का ही एक वर्जन है, कि नाटक में आपके सामने आप ऑडियंस होती है और सामने ही आप देख रहे होते हैं, और एक्टर्स को ऑडियंस की तरफ देखकर ही ऐसे पूरा इंगित वहीं पे करना होता है। हाँ, हाँ, ये इसका भी फलसफा वैसा ही है। और आकर्ष खुराना जो है, बिल्कुल बिल्कुल। जो थिएटर के बड़े दिग्गज राइटर डायरेक्टर हैं, करेक्ट। और फिल्में भी बनाई हैं उन्होंने। बिल्कुल। तो उन्होंने ये बनाया, उसमें सुमित व्यास हैं, बाबा, और श्वेता प्रसाद बासु, और थ्रिलर है ये। और अरे बड़ा- lovely। हाँ मुझे मतलब मेरे, मैं तो सुमित व्यास जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं इन दोनों का फ़ैन हूँ। हाँ तो बड़ा अच्छा सफ़र रहा, और आप देखिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल देखूंगा मैं। और इंस्टाग्राम पे रील्स कितना स्क्रॉल करते हो आप? बहुत ज़्यादा, कितना टाइम? आधा 1 घंटा तो हो ही जाता है। आधा एक घंटा फर्स्ट हाफ में कि सेकंड हाफ में, कि अ, ओवरऑल? सुबह हो जाता है एक बार उठने के बाद, हाँ। उसमें कम होता है, हाँ। क्योंकि आपको दिन की शुरुआत करनी होती है। हाँ। लेकिन फिर शूटिंग में ब्रेक्स के बीच में, हाँ। या ट्रैवल करते हुए, तो मैं 2 चीज़ें करता हूँ। या तो मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, हाँ। साइरस का मैं बड़ा फ़ैन हूँ। बड़ा मज़ेदार आपका एपिसोड था। हाँ। उनके साथ मैंने देखा। मैं वो लेजेंड है, मतलब वो इतना मज़ेदार। इतना लाइट चीज़ें करते हैं वो। या वरुण दुग्गीराजा, बिल्कुल। उनकी जो सेंसिबिलिटी है, तो इन तमाम लोगों को सुनता हूँ। या मैं फिक्शन या नॉन फिक्शन सुन लेता हूँ, अच्छा। स्टोरी टेल पे और अमेजन पे। ये मुझे बढ़िया। बड़े मेरे मतलब ना कि 1.5 घंटे 2 घंटे हाँ। का सफ़र है, और ट्रैफिक जैम के बीच में। और कई बार अगर दिमाग नहीं लग रहा, क्योंकि सुनने में भी आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ता है, करेक्ट। क्योंकि फिर नहीं तो कहानी मिस हो जाएगी। अगर Correct, मैं कुछ correct, पढ़ correct, रहा हूँ, correct। बायोग्राफी भी पढ़ रहा हूँ, तो सुन रहा हूँ, तो फिर उसमें फिर रीलें काम आती हैं, हाँ क्योंकि आपका और वैसी कंडीशनिंग भी हो गई है शायद कि आपको खाली बैठ नहीं सकते हैं, आप कुछ किस चाहिए टाइप की रील्स देखते हो आप? होता है। कुत्तों वाली, जहाँ पे वो Cute dogs और cute puppies और वो सब। हाँ, वो मुझे आपके पास है? नहीं Pet है यार। मुझे वो चाहिए शायद मुझे एक्चुअली में बहुत शुरू से ही एक कुत्ता पालने का बड़ा मेरा मन था। अच्छा। मैं मतलब मैं शायद वैसा एनिमल लवर या डॉग लवर नहीं हूँ, नहीं तो मैं अच्छा। शायद पाल ही लेता। थोड़ा सा है, मतलब आधा अधूरा सा है, और मेरी वाइफ ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि आप इसको ले जाओ, बात ही साथ में। खत्म हो गई। इसको आप शूटिंग में ले जाओ, हाँ। ऑफिस ले जाओ। अच्छा, उनको डर तो लगता है? नहीं, कौन संभालेगा कौन? अच्छा। पॉटी कौन संभालेगा? और वो एक उनका मानना है कि वो भी एक तरह से एक जीव है वो, बिल्कुल। और उसकी ज़रूरतें हैं। और उन्होंने उनके शायद ताऊजी या कहीं पे थे, डॉग्स थे, और उन्होंने देखे हुए हैं कि कितने डिमांडिंग होते हैं करेक्ट। जानवर। करेक्ट। तो फिर वो बंध जाते हैं। बंध जाना जो होता है ना, तो वो उनको वो है कि आप कर लो, मतलब उनको ऐतराज़ नहीं है। हाँ। उनको कुत्ते नापसंद नहीं है, करेक्ट। लेकिन है कि आप संभालेगा कौन? संभालेगा कौन। और किस टाइप की रील्स देखते हैं आप? डॉग्स वाली रील हो गई। डांस रील्स देखते हो आप? नहीं, मैं डांस रील नेचर वाली,
नेचर वाली नेचर वाली हो गई, हिस्ट्री की, हिस्ट्री में अगर कहीं घुस गया, और ये इसका एल्गोरिदम ऐसा खतरनाक मेरा रील होता है कभी स्क्रॉल करते करते आपके फीड पे आया कभी भी? ये चेहरा आपको कहीं जाना माना लग रहा है? हाँ बिल्कुल मतलब ये तो क्योंकि इतना खतरनाक है ना एल्गोरिदम कि आपने एक बार देख ली, जैसे हमारी बात हुई थी, उसके बाद मैंने इंटरव्यूज देखे और फिर उसके बाद आने शुरू हो गए। वो तो मतलब कमाल है। अभी आप कारपेट की बात करो तो उसमें कारपेट दिख जाते हैं 2 घंटे बाद। हाँ, वो कैसे दिखते हैं मालूम नहीं। एक सेगमेंट हमने इसी एपिसोड से लॉन्च किया है, आप ऐसे गजराज राव स्पेशल। तो हमारा एपिसोड, एक सेगमेंट का नाम है हाउ जेनजी आर यू। जेनजी मतलब जो 90s के बाद वाले जो 90 सर, तो 90 का तो मैं भी हूँ। 90 का नहीं, वो है 2000। तो 90s वाला कौन हुआ? 90 वाला मिलेनियल हुआ। मिलेनियल हुआ, हाँ राइट। फिर 70s वाले क्या हुआ बेचारे? वो शायद सर वो टीरेक्स वो टीरेक्स आप मान लीजिए। मतलब जेन एक्स, जेन वाई, जेन जी, मिलेनियल, और एक बेबी बूमर भी होता है जो नया जो अभी 2003 के बाद से शायद जो आ रहे हैं। आई माइट बी रॉन्ग, आई डोंट नो, पता नहीं, बट बेबी बूमर बोलते हैं उसे। अच्छा, हाँ। अल्फा भी होता है? अल्फा का मेरे को आइडिया नहीं है सर, शायद मैं भी मिलेनियल टाइप हूँ तो मेरे को भी। एनीवे, हाउ जेनजी आर यू, आई हैव 7-8 शॉर्ट फॉर्म्स आपको बताने हैं, आपको उनके फुल फॉर्म पता है? फेल हो जाऊंगा पक्का। आप चलो ट्राई करते हैं ना, क्विज वगैरह में यार मैं बड़ा फिसड्डी हूँ यार। ट्राई करते हैं, चलो करो। IRL, हाँ, इरला, बस बस आप ऐसे ही समझ लो। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक सेंटेंस में यूज करके बता देता हूँ। When I met her IRL, When I met her IRL, I felt so nice, for example. Okay. तो IRL में क्या हो सकता है? R का क्या होगा? रोज। L का लव से कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर क्या है? IRL is in real life. अरे यार चलो ठीक है, ओके। FOMO तो पता होगा। फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर दोनों ठीक है। फियर फीलिंग, चलिए ठीक है, आई विल गिव इट टू यू। DIY भी पता होगा, DIY वीडियोस देखे होंगे आपने, आर्ट DIY, म्यूजिक DIY, DIY बड़ा ही आसान सा है। अरे यार डी का बता दो क्या है? डू। नहीं कुछ है, DIY सुना है मैंने बहुत, लेकिन नहीं मालूम। जैसे आर्ट के वीडियोस आपने देखे होंगे तो वो लोग बहुत बोलते हैं कि DIY है, वर्क इन प्रोग्रेस जैसा कुछ है ये। डू इट योरसेल्फ। ओह अच्छा। आइकिया में होता है। आइकिया फर्नीचर जब आप खरीदेंगे। IG, हाँ, IG, इंस्पेक्टर जनरल। इंस्टाग्राम। मेरे को भी सर लगा था इंस्टाग्राम ही है। हाँ, टर्न्स आउट इसका मतलब है आई गेस। ये एक जमाने में ना वो होती थी स्टेनो। हाँ, स्टेनो हुआ स्टेनोग्राफर, शॉर्ट फॉर्म में लिखना। करेक्ट तो वही दोबारा शुरू हो रहा है बस अब ये जेनजी के लिंगो में यही हो गया है। एक है सॉल्टी को बहुत यूज होता है जेनजी लिंगो में कि ही इज बिकमिंग टू सॉल्टी। हाँ। क्या मतलब? मुझे पता है आपको? सॉल्टी मतलब इसका फुल फॉर्म में कुछ नहीं, फुल फॉर्म नहीं है इसका मतलब, ये वर्ड है इसमें एक्सप्रेशन है। हाँ, एक्सप्रेशन है इसका। क्या मतलब हो सकता है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है इसका? सॉल्टी है मतलब रोमांटिक है? नहीं, सॉल्टी सर रोमांटिक कैसे होगा? अच्छा ओके। सॉल्टी मतलब आप समझो सर, सॉल्ट मतलब इज गेटिंग टू सॉल्टी यार, मतलब बिटर हो रहा है। हाँ, अच्छा, बिटर फॉर समथिंग वेरी ट्रिवियल, मतलब छोटी सी बात पे अगर चिढ़ जाना। गोट तो पता होगा? हाँ, अरे यार गोट GOAT। मैंने अभी वो दिलजीत दोसांझ वाला गाना था ना, उसमें था ना ये गोट। बिल्कुल, गोट उनका गाना ही है। ग्रेटेस्ट ऑफ बस ऑल टाइम ऐसा बिल्कुल। हाँ, राइट। विराट कोहली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, रॉजर फेडरर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ऐसा। BRB, हाँ, ये अपना ये Airbnb तो सुना था। BRB क्या हुआ? ब्रब। BRB एक गैस ले लो चलो। ब्रो है ये। एक बार आप वो कर दो, डूड। हाँ? अभी सत्य प्रेम में आपने वो जो ट्रस्ट मी डूड, BRB इज बी राइट बैक। बी राइट बैक मतलब जैसे अगर आप किसी को टेक्स्ट कर रहे हो, अच्छा, बी राइट, और मैं बोलता हूँ कि मैं बस आ रहा हूँ 5 मिनट में। हाँ, तो ये वो स्टेनो वाला मामला हो गया सारा। स्टेनो वाला मामला हो गया, या जो एक टाइम पे वो होता था ना
अरे यार मॉर्स कोड, हाँ 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 ये हाँ, मॉर्स कोड ही तो हो गया फिर। अब जो लिंगो लेना है ले है ना, लीजिए, बट Morse वही code है, ही है। हिसाब किताब वही है। तो ये जेनजी का मॉर्स कोड है ये सारा का सारा। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट है आई वाई के वाई के। नहीं यार ये तो बहुत ही पेचीदा है। आई वाई के वाई के सेम है, मतलब ये पहला वाई के ही दूसरा वाई के सेम है। उसका मतलब है इफ यू नो यू नो। क्या कर रहे हो यार ये? और ऐसे 10 साल तक चलता रहा तो फिर हम लोग तो किसी काम के नहीं रहेंगे। अभी हम लोग थ्रेड्स तो। पे आ गए क्या आप? थ्रेड्स पता है क्या मैं आ आपको? गया मैं, हाँ आ threads गए पे, आप? हाँ कल ही आ गया मैं तो। मुझे समझ में नहीं आया अभी तक, बिल्कुल समझ में नहीं आया मुझे, हाँ क्योंकि उसका वो मतलब जो बिगिनिंग तो कहीं दिख नहीं रहा, वो हाँ। कहीं से बीच से शुरू हो गया है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो और वो तो उसमें फैसिलिटी भी है ना कि आप इंस्टाग्राम पे हैं तो फटाक से उसमें आप हाँ हाँ same, हाँ करेक्ट सेम profile लेके आप जा आईडी और वो सकते सब। लेकिन उसमें अगर आप थ्रेड से अगर आप बोर हो गए हाँ और अगर आपको उसका अकाउंट डिलीट करना है हाँ। तो आपको इंस्टाग्राम भी डिलीट करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो हाँ, यार, ये नहीं अगर मालूम। आप मेरे से आज मिलते हाँ, तो आप थ्रेड्स पे नहीं आते। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। अरे यार बड़ा पेनफुल है ये तो। हाँ, अगर आपको मतलब डीएक्टिवेट कर सकते हैं आप ऐसे, हाँ। लॉग आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अच्छा है। ओके। तो इनएक्टिव रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओह। लेकिन अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो इंस्टाग्राम के साथ ही तो होगा वो? इंस्टाग्राम डिलीट हो जाएगा। फिर अगर आपको करना है तो इंस्टाग्राम भी डिलीट हो जाएगा बेसिकली साथ में। ओह अच्छा, तो ये मतलब ये तो आप संभल के अगर आपको हटाना हो तो नहीं मैं तो ऐसा तो कितने सारे ऐप्स हैं पड़े रहते हैं। बिल्कुल। आप एक बात बताइए सर कि एक एक्टर को सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना ज़रूरी है रेलेवेंट रहने के लिए? क्या टेक है आपका उस पर? ये ना बहुत ही पेचीदा सवाल है ये। मेरे ख्याल से इंडिविजुअल के इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला है नहीं। जैसे मुझे कई लोग बोलते हैं कि रील बनाया करो आप, हाँ आपके पास तो आप इतना अच्छा ह्यूमर है और इतनी अच्छी बातें करते हो, आप इंटरव्यूज इतने अच्छे होते हैं, रील क्यों नहीं बनाते हो? तो मैंने कोशिश भी की एक दो पर, लेकिन उसके लिए भी आर्ट है, वो आसान नहीं है रील बनाना भी उसको, क्योंकि हर चीज़ जो इतनी आसान लगती है उसके पीछे भी मेहनत होती है। बिल्कुल। तो वो उस तरह की डबिंग कर पाना या उस तरह के स्क्रिप्ट एक्सप्लोर करना, या आप टीम हायर करें, या कुछ लोग शायद स्पॉन्टेनियस होते होंगे करेक्ट। कि जो फटाक से जिनको जो आता है वो कर लिया। जैसे विद्या बालन है, हाँ जी वो बड़ा अच्छे से पोस्ट करती हैं, रील बनाती हैं। करेक्ट वो, करेक्ट और वो इतनी बड़ी स्टार हैं। बिल्कुल। तो अब देखिए मतलब वो वैलिडेशन है कि इतनी बड़ी स्टार हैं और वो फुर्सत के टाइम पे ये एक तरह का अभी तो वो भी एक रितेश देशमुख अरे जी और वो जिलिनिया, वो उनका तो मतलब ऑस्कर विनिंग रील्स बनाते हैं। उनकी तो टाइमिंग, उनके जो ह्यूमर है बहुत ही अलग। अव्वल में मुझे 100% मालूम है कि इनके पास कोई ना कोई टीम होगी उसके लिए, ऐसे हो नहीं सकता। हम मदद करेंगे आपकी। आपको बनाना है क्या? बनाना है, यस हम करेंगे मदद आपकी। हाँ नहीं, लेकिन वो ऐसा मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि आप हर हफ्ते में 4 बार ऐसे रील बना रहे हो? और दूसरी तरफ बहुत सारे कलाकार हैं, जैसे अब नसीर भाई कहाँ रील बनाते हैं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। या नीरज कवि, हाँ हाँ बहुत मेरे पसंदीदा कलाकार हैं। तो मैंने उनको सोशल मीडिया पे भी नहीं है वो, बहुत ही अलग टेंजेंट में है वो, उनका मतलब वो काम करते हैं और निकल जाते हैं, है ना। या कुमुद मिश्रा, तो कोई रील वील कुछ नहीं बनाते, कोई ऐसा कुछ पोस्ट वगैरह भी नहीं करते हैं। तो ये कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। और मुझे मतलब कई बार तो उकताहट भी होती है यार कि इतने सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं, इतना सारा सबको ही कंटेंट बनाना है। अभी आपने उनका पोस्ट देखा? शुजीत सरकार सर का पोस्ट, उन्होंने कुछ तो पोस्ट किया था ओके जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि हर जगह कंटेंट इतना घुस गया है, इतना अबंडेंस में चल रहा है कि लोग हर चीज़ में कंटेंट घुसेड़ना चाह रहे हैं। हाँ वो मतलब सही बोल रहा है। एक्स्ट्रा हो गया अब, ज़बरदस्ती का लोग मतलब अब वो फ्लो में हर जगह ये हो गया कि अब बना रहे लोग, ज़बरदस्ती बनाना चाह रहे हैं, घुस रहे हैं। नहीं उसका मुझे पता नहीं कब ब्रेक होगा, क्योंकि आज से 10 साल पहले तक जब आप कहीं परफॉर्म करते हैं, नाटक करता था मैं जब, या कुछ फिल्म की, या और ऑडियंस मिलती थी, जनरल आप ऑडियंस से मुखातिब होते थे, वो बताते थे कि आपने क्या काम किया। क्या बोले? मुखातिब मतलब हाँ, जान पहचान, रूबरू होना। तो आपको मिलते थे और आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं या आपकी कमियां बता रहे हैं। अब मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि आप आमतौर पे जिससे भी मिल रहे हैं वो क्रिएटर ही है। बिल्कुल। ऑडियंस जो प्योर ऑडियंस
ख़त्म होती जा रही है। बिल्कुल। कि हर कोई जो भी है उसका, जैसे अभी फिल्म प्रमोशन के दौरान भी मैं देख रहा था, शूटिंग के दौरान देख रहा था सत्य प्रेम की, उसमें जब हम लोग अहमदाबाद में शूट कर रहे थे, तो हर किसी का अपना यूट्यूब पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, और अभी प्रमोशन के दौरान हो रहा है कि इतने ज़्यादा लोग क्रिएट कर रहे हैं, हर एक को कुछ जब भी बात हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी एक सुरंग में आ गए हो जहाँ पर जिससे आप किसी ऐसे से मिलना मुश्किल है कि जो बोले कि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे आपकी एक्टिंग देखकर बड़ा अच्छा लगा, मैं लॉयर हूँ, मैं सरकारी महकमे में कन्वेंशनल कोर्सेज खत्म हो रहे हैं, आपको लग रहा है सब क्रिएटर बन रहे हैं। अब वकील है, उनका भी अपना इंस्टाग्राम पेज है और उनको भी पोस्ट करना है, और वो जो एक ललक हो गई है कि हम सब, और जो कि अच्छी बात भी हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो उसकी वजह से टैलेंट सामने आ रहा लोगों का, जो और कोई प्लेटफॉर्म शायद नहीं था आज से 10 साल पहले, तो लेकिन अति तो हो रही है, अति तो हो रही है। क्योंकि वैसी वाली बात है ना कि अब जैसे वो अंबाला या उस तरफ हाईवे में जाओ ना, कब या पंचकुला, पंचकुला वाले रास्ते में चले जाओ ना, तो वहाँ पे ना अचार की दुकानें होती थी पहले, 40 साल पहले 2 दुकानें 3 दुकानें, फिर मालूम चला कि कुछ सालों में वो 200-250 हो गई हैं। अच्छा, कि बड़े भैया का ओरिजिनल अचार, बड़े भैया का सही में ओरिजिनल अचार, बड़े भैया का सही में ओरिजिनल अचार 1970 से, मतलब मैं फिक्टिशियस नाम बोल रहा हूँ, लेकिन उस तरह के अचार की दुकानें या उस तरह के ढाबे की दुकानें, तो जो जितने कस्टमर थे वो सब दुकानदार बन गए। बिल्कुल। तो अभी मुझे लगता है कि जो कोई भी कला या कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट्स तब तक चल सकता है जब तक उसके कदरदान हो। अब कदरदान बचेंगे ही नहीं, क्या होगा सोचो ना यार। मतलब ऐसा है ना कि सारे डॉक्टर बन जाएं और पेशेंट है ही नहीं, और डॉक्टर आपस में बोल रहे हैं कि तेरा बताना, तेरा हड्डी का कुछ हुआ है क्या, मैं तेरी आंख खराब हुई है कुछ कर दूं क्या मैं। इमेजिन करो अगर क्रिएटर बन जाएंगे तो कंज्यूम कौन करेगा। ऐसी जगह हो जाए कि जहाँ पे अपन देख रहे हैं कि सारे लॉयर हैं और कोई केस लड़वाना नहीं है किसी को भी, आपस में बोल रहे हैं तो तेरा फौजदारी करवा लेना कुछ तो ये वैसी हालत हो रही है कि अभी सबके सब परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ते जा रहे हैं, और जिस बेतहाशा भाग दौड़ से हो रहा है ना, वो बड़ा कमाल का। तो मुझे उसको लेकर हमेशा थोड़ी चिंता रहती है कि होगा क्या। मुझे मैं विजुलाइज नहीं कर पाता हूँ कि आज से 5 साल बाद क्या होगा। 5 साल पहले विजुलाइज किया था कि अभी क्या हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और सब कुछ गिव एंड टेक हो गया है ना। मतलब ही वो डिजिटल करेंसी हो गई है। बिल्कुल, कि आप मुझे लाइक करो, मैं आपको लाइक करूंगा, आप मुझे फॉलो करो, मैं आपको फॉलो करूंगा। करेंसी से याद आया, इन्वेस्ट करते हो आप? किसमें? क्रिप्टो करेंसी में? क्रिप्टो में नहीं नहीं करते? शुरू से ही मैं बहुत क्लियर था। क्यों? मेरे लिए वो टिंडर था। टिंडर था? हाँ, कि पता ही नहीं है मुझे। तो मैंने कहा यार ये नहीं। टिंडर पे हो आप? नहीं, अब जूते पड़वाएगा। मेरा बेटे की एज है टिंडर पे जाने की। बेटा है आपके टिंडर पे? नहीं, उसका भी सेट हो गया मामला। उसका सेट हो गया। उसकी एंगेजमेंट हो गई है। अच्छा, बहुत बहुत बधाई। बधाई हो सर। कुछ स्टोरीज पे आते हैं जहाँ पे आप कुछ स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहें बधाइयों के साइड पे। लेकिन इसमें बोल दूं कि जो बना रहे हैं ना, मुझे उनसे इंडिविजुअल से किसी से एतराज नहीं है। बिल्कुल बड़ा ट्रोलिंग हो जाती है, पता नहीं कौन खड़ा हो गया बोलते हैं कि गजराज क्या समझता अपने आप को, किसको। बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, करो, लेकिन वही है कि आप अपने रोजगार जो है उनको छोड़ के, अपने परिवार की खुशियों को छोड़ के, और वो एक अफीम या भांग के नशे में जैसे पड़े होते हैं ना, वैसे ना बन जाओ। मैं स्टोरीज के बारे में पूछ रहा था कि शूट का स्टोरीज अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, बिहाइंड द सीन्स, सत्य प्रेम की शेयर कर दो अगर आपको आपके साथ कुछ ऐसा अटपटा हुआ हो शूट के टाइम। मे बी कार्तिक के साथ कुछ हुआ हो या कियारा जी के साथ कुछ हुआ हो, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपको अभी याद आ रहा हो तो। क्या होता है ऐसे में अपन वो वाली चीज़ें तुम बताऊंगा नहीं जिससे मैं हर्ट हुआ हूँगा, है ना, उससे तो लोग नाराज हो जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं है। ये हर बार डिस्क्लेमर देना जरूरी होता है आजकल, है ना, क्योंकि लोग हर्ट होते हैं। हाँ, लोग नाराज होते हैं, और लोग हर कोई जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गया है। हर इंसान उसको सबको जजमेंट पास करनी है, सबको फाइल पे साइन करना है, सब। जैसे मेरे एक दोस्त, उसने भी अभी सत्य प्रेम की कथा देखी और उसने
एक छोटा सा नोट लिखा फेसबुक पे और उस पर लिखा आई विल गिव दिस फिल्म 4.5। मैंने पूछा यार, मैं मन में हुआ कि यार तू क्यों दे रहा है, तेरे को किसने बोला है स्टार दे, मतलब लेकिन सबको देने हैं स्टार। सही बात है। तो सत्य प्रेम की कथा का एक तो मेरी पहली कमर्शियल बड़ी फिल्म थी, बाकी फिल्में भी कमर्शियल हैं, बधाइयों कमर्शियल थी और शुभ मंगल ज़्यादा सावधान भी, लेकिन उसका पैमाना कैनवस इतना बड़ा नहीं था। ये बहुत बड़े लेवल पे शूट हुई और कहाँ शूट हुआ था, कहाँ शूट कर रहे थे? मुंबई में सेट लगे थे इसके, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, राजकोट में। गुजराती आप पहले से जानते थे कि आपने सीखा इसके लिए स्पेसिफिकली? देखो दो चीज़ें हैं। मुझे भाषाएं मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। कितनी भाषाएं आती हैं आपको? आती नहीं। अच्छा। मुझे मतलब होता भाषाएं, कुछ भाषाओं से मुझे थोड़ी नज़दीकी है। वो इन्फ्लुएंसेस तो थे ही थे। हाँ। और पिताजी से सुनते रहे थे कि गुजराती और बड़ी सरल भाषा है, अगर आप थोड़ा ध्यान दो, मीठी भाषा है। करेक्ट समझ जा, मतलब एक बार में आप मतलब आप सुनोगे थोड़ा तो समझ में आ जाएगा आपको। वो मेरे पारिवारिक कारणों से मुझे उसकी पकड़ थी, और फिर समझ लेता हूँ मैं, थोड़े बहुत शब्द बोल लेता हूँ, और फिर इसके लिए बाकायदा एक हफ्ते का मेरा जूम पे एक क्रैश कोर्स जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एक टीचर थे गुजरात से, और राइटर और डायरेक्टर, हम लोग मिलके बेसिक साउंड कि सत्तो नहीं बोलेगा, सतो। हाँ। अच्छा। हाँ ना, तो वो जो तो नहीं बोलना। हाँ, सतो। तो कुछ शब्द जो गोल हो जाते हैं। हाँ। है ना, गजब नहीं बोलेगा, अरे गजब कर रहा है तू। हाँ, करेक्ट। तो वो साउंड, वो छोटे छोटे, या जैसे शिखा ने भी बोलते हैं, है ना। और जैसे शिखा तलसानिया, उन्होंने मुझे एक एक्सप्रेशन दिया इसके अंदर। अच्छा। वो गुजराती हैं, टिकू तलसानिया जी की बेटी हैं, गुजराती थिएटर से हैं। तो शिखा ने एक दिन बोला कि सर आप है ना, इसमें एक साउंड आता है जो हम लोग बातों में बहुत गुजराती इस्तेमाल करते हैं। अरे ये खिचड़ी देखा? मतलब कुछ की तो वो एक दो जगह मैंने इस्तेमाल किया इसके अंदर, हो। तो वो साउंड्स के लेवल पे खेल हो गया, और उस लिहाज से शायद। और बंगला मुझे बड़ी पसंद, बंगला मैं बोल भी लेता हूँ 27.5%। तो बंगला मुझे, क्योंकि मेरे बचपन बंगालियों, मैं भी बोल रहा था 7.5%। बंगालियों के बीच में मेरा बचपन गुजरा। अच्छा। दिल्ली में रेलवे कॉलोनी में। अच्छा। 3-4 बंगाली परिवार थे जहाँ पर मछली मैंने खाना सीखा। मेरी माँ तो बनाती नहीं थी। अच्छा। मुझ क्यों नहीं दाढ़ी क्यों नहीं रखते हो? मेरी आती नहीं है। मेरी जो दाढ़ी, आज तक नहीं आई दाढ़ी? नहीं, मेरी दाढ़ी वो सी आती है, लहसुन के नीचे होती है ना, ऐसे कहीं बाल थोड़े आ गए। तो ये मैं सीखूंगा आपसे, ये जो आप पकड़ रहे हो ना दाढ़ी में जो लहसुन। हाँ, लहसुन देखो ना, उसके नीचे थोड़ी टेढ़े, तो मजा नहीं आता, मूंछ आ जाती है पूरी। अच्छा। लेकिन दाढ़ी क्यों नहीं रखते हो? वो इरिटेटिंग होती है। अच्छा। हाँ, चुभती है। तो मेरा बड़ा मन है। हाँ। मेरे बेटे की बहुत अच्छी दाढ़ी आती अच्छा। है, तो जैसे आपकी दाढ़ी जैसे, तो मुझे वो रखने का शौक तो है, लेकिन क्योंकि पूरी नहीं आती तो फिर वो मैं अटपटा लगता है। ठीक है। तो वो आप दिल्ली कॉलोनी में आप बोल रहे थे कुछ? हाँ, तो वो बंगालियों के बीच में माँ मछली इसलिए नहीं बनाती थी कि उस स्मेल की वजह से। अच्छा। वो एक नॉन वेजिटेरियन खाना बनता था। करेक्ट। मटन और चिकन वो बनाया जाता था। तो ये इन घरों में चावल, वो बड़े वाले बंगाली चावल, और वो नुआंसेस, सारे साउंड हैं, कीरे गो, ये सारे सुने। फिर जब थिएटर करना शुरू किया तो बंगालियों के बीच में रहा। एडवर्टाइजिंग में जब मैं आया तो प्रदीप सरकार जी, बिल्कुल, उनको असिस्ट किया। जो मेरी वाइफ हैं, वो उनके जो पिता थे वो BSF में थे। अच्छा। और वो उनकी पोस्टिंग बंगाल में कल्याणी में रही बहुत साल तक। ओह लवली। तो उनको बंगला आती है। तो मेरे पास ये मराठी में बड़ा प्यारा लगता है भाषा सर, बंगाली तो। हाँ, तो मराठी भाषा से मुझे बड़ा स्नेह है। अच्छा। मैं दिल्ली में था, हम लोग शूटिंग कर रहे थे भंवर की, और उसमें मोहन गोखले साहब आए, रंगा बिल्ला पे एपिसोड था, और उन्होंने मुझे मराठी भाषा की कुछ चीज़ें बताई। और एक राइटर वपू काळे, वपू काळे, वो बड़ा अच्छा ह्यूमर, या जो डे टू डे लाइफ की जो राइटिंग होती है उसमें महारथी थे वो। तो उनकी कहानियाँ सुनाई, उनके पास किताब थी, तो मेरी दोस्ती हुई। फिर मैं मराठी फिल्में देख लेता हूँ। हाँ। समझ लेता हूँ, मतलब 70-80% मुझे समझ में आ जाती है कि क्या बोला गया। मुंबई में कितने साल से हो आप? 20 साल हो गए। हाँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है अभी, हालांकि मैंने कुछ लिख रखा है बट आई डोंट नो कितना पूछा है मैंने इसे, बिकॉज वी वांट टू कीप इट वेरी कैंडिड। मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि मैं कलकत्ता से हूँ, मैं यहाँ से हूँ नहीं,
मुझे शिफ्ट हुए 1 साल भी। वो रह गया कहानी सॉरी, का। हाँ हाँ, सॉरी आप ये बोल दो फिर मैं आता हूँ उसमें इसमें। ना मुझे एक तो इतने बड़े कमर्शियल लेवल पे मैं थोड़ा सा संकोच में भी था। आपके साथ बता दीजिए कुछ ऐसा कुछ हिस्सा हुआ हो, किस्सा हुआ हो जहाँ पे आपने जहाँ पे आप घुसे और कुछ ऐसा फैन मोमेंट हो गया हो, कुछ ऐसे अजीब सा फैन मोमेंट अगर आप नहीं शेयर करना चाहें, कुछ पेचीदा कुछ अगर याद आ रहा हो, कुछ स्टोरी। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि मैं जो जैसा मैंने एक इमेजिन किया था उसके मुकाबले में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा। दोनों का, कार्तिक आर्यन का भी और कियारा का भी। और हमेशा होता है ना कि बड़े आप जैसे वो दुनिया के लिए पसंदीदा सितारे हैं, बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपके लिए भी होते हैं। हाँ। आप भी उनकी पिक्चरें देखते हैं। Correct, और वो correct, कि correct. यार ये कैसे पुल ऑफ किया होगा, ये कैसे किया होगा, कि कियारा ने वो जुग जुग जियो में कैसे वो मोमेंट निकाला, करेक्ट। या वो जो प्यार का पंचनामा से लेके ये लगातार ये बंदा कैसे कर लेता है इतना सही, बिल्कुल, सही, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना, पकड़ लेता है। और बिल्कुल। उसके बाद और डिबिकल होता है, कुछ फिल्म फ्लॉप भी हुई तो उसके बाद वापस कैसे रिकवर करके, और बिल्कुल। वो बड़ा मतलब हाँ, हाँ। चाहिए यहाँ पर एकदम दिमाग का हाँ। पूरा खेल है पूरा। तो एक चीज़ जो देखी तो कार्तिक के बारे में एक चीज़ मैंने नोटिस की कि वो साला मतलब सेट छोड़ के जाता ही नहीं था। मैं ऐसा इमेजिन कर रहा था कि धड़ 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 करके आएगा और धड़ धड़ करके शॉट करके चला जाएगा। अच्छा। वैसा नहीं था कि वो रुक जाते? हाँ, वहीं पे था, पड़ा हुआ था, सेटल्ड था। किसी का शॉट चल रहा है, नहीं चल रहा है, बहुत रेयरली वो सेट छोड़ के जा रहा है। ये मुझे क्वालिटी बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए, डायरेक्टर के लिए बड़ी तकलीफ हो जाती है कि बार बार बुलाओ एक्टर को, शॉट रेडी है, एक्टर को बुलाओ। करेक्ट करेक्ट। मतलब एक्टर चला भी जाए लेकिन वो अगर आ जाए हेड्स अप पे, टाइम पे, तो ठीक है। लेकिन बिल्कुल। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि नहीं आते हैं एक्टर, टाइम लेते हैं उसके बिल्कुल। अंदर। तो वो एक बड़ी कमाल की चीज़ थी। और वो शेयर कर रहा था चीज़ें मेरे साथ कि ये वाला टाइमिंग ऐसे कर लें, इसको ऐसा ऐसा हो जाए, या मैं उसको कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ तो उसको बड़े खुले दिल से वो एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ। तो मुझे वो चीज़ ने बड़ा मुतमईन किया, मुझे बड़ा अच्छी लगी बात। और कियारा के बारे में ये अच्छी लगी कि उस बंदी ने हाथ में स्क्रिप्ट नहीं देखी मैंने। क्या बात कर रहे हो? हाँ। और मैं उसके गेम से तो मैं तो मान गया उसको कि वो पूरा दिन हम लोग शूट कर रहे हैं, बिल्कुल। सुबह से लेके रात तक, शाम तक रात शूट हो रहा है, हेक्टिक शूट है, गर्मी भी थी, बिल्कुल। और वो होटल जा रही है, होटल में खाना वाना भी हो रहा है। वो कब 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 करती कब है, स्क्रिप्ट कर रही है, कब और कैसे? कौन, मैं मतलब मेरे लिए मिस्ट्री है ये। हाँ। कि मतलब वो किसके साथ बैठ के रिहर्सल करती होगी। मैंने एक आध बार पूछा भी उससे, हाँ। कि क्या रहा, आप क्या किसके कहा साथ उन्होंने? कैसे कर ले। नो सर, वो तो टाल दिया उसने, मुझे अपना सीक्रेट बताया नहीं। लेकिन जैसे उसके साथ वो किचन वाला सीन था, हाँ, लंबी लाइन थी। हाँ। जबकि मुझे लगता है मैं थिएटर से हूँ, मुझे लाइन्स याद हो जाती हैं और वो सब रहता है, लेकिन कई बार नहीं भी याद होती। और मैं नर्वस रहता हूँ कि भूल जाऊंगा, तो मैं लास्ट मिनट तक अपने साथ वो जो 2-3 पेज होते हैं वो रखता हूँ मैं स्क्रिप्ट के। अच्छा। जो शूटिंग में क्या होता है, एक तो स्क्रिप्ट मिलती है, और जो शूटिंग वाले दिन जो स्क्रिप्ट होती है वो भी मिलती है सुबह सुबह। अच्छा, ठीक भाई है। आज आपका ये सीन है, ठीक है। उसमें ये डायलॉग है, ताकि एक्टर के लिए इजी रहे उसको ठीक है। move। तो मैं वो हमेशा मेरे पास रहता है। मैं अपने जो अटेंडेंट है उसके पास रखवा देता हूँ, या मेकअप टीम के पास रखवा देता हूँ। लेकिन कियारा के हाथ में स्क्रिप्ट नहीं थी, और वो एक लाइन, एक लफ्ज इधर से उधर नहीं कर रही थी। क्या बात है। चाहे वो इमोशनल सीन हो, चाहे वो जो अंदर जो आके वो पहली बार क्रिसमस मासी को कन्फ्रंट हाँ, करती है, कन्फ्रंट करती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। व्हाट अ सीन, व्हाट अ सीन। मतलब, और उसका पूरा मूड, एनर्जी। तो ये मुझे लगा कि यार ऐसे ही लोग इस मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं। ये बिल्कुल। बड़ा आपका कौन सा फेवरेट सीन है उस मूवी का? वो जो मेरे ख्याल से 2-3 सीन है। वो एक तो किचन वाला सीन जो है कियारा के साथ, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग, अच्छा उसका सोलफुल हो गया था मामला। और आखिर में जो कौन सा सीन? वो लास्ट वाला मंडप वाला सीन? मंडप वाला सीन जिसमें अरे जबरदस्त। सत्तू कन्फ्रंट करता है। हाँ हाँ। और वो उसको फादर को लगता है कि यार मैं ये तो मेरा बच्चा है, हाँ। ये मेरे अगेंस्ट क्यों जा रहा है करेक्ट करेक्ट। तो वो बड़ा वो, I डिफिकल्ट, think वो लास्ट, और वो डिफिकल्ट भी था ना, क्योंकि पब्लिक के बीच में, और हाँ। उसका मूड चेंज हो रहा है, और सडनली वो इमोशनल भी हो रहा है, डांट भी रहा है। तो वो मेरे लिए, मुझे लगता है कि वो थोड़ा मुश्किल था। आई थिंक वो लास्ट सीन जब सत्तू और आपका जो वो हग होता है लास्ट में, जहाँ पे यू हग हिम एंड दैट इज अ वेरी इमोशनल सीन। वो सीन जो जिसमें बहुत सारे, आई थिंक आई ऑल्सो गॉट अ लिटिल टियरी दैट टाइम। नहीं, मैं तो अभी मैं सिनेमा हॉल में, मैंने ये फिल्म
3 बार तो पूरी फिल्म देखी है, 3 या 4 बार। हाँ और उसके बाद 8-10 बार वो जो थिएटर हॉपिंग जो होता है ना, हाँ 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 तो बीच बीच में जाके सीन देख प्रीमियर लिए। के लिए? नहीं, पब्लिक स्क्रीनिंग। अच्छा, स्क्रीनिंग के मुझे लिए। बड़ा अच्छा लगता है पब्लिक रिएक्शन देखना। हाँ। या मैं कोई और फिल्म देखने गया हूँ, हाँ इंडियाना जोन्स देखने गया तो मैं चला गया, अच्छा। बिगिनिंग देख लिया, इंटरवल देख लिया, एंड देख लिया, टाइमिंग होते हैं ना अलग बिल्कुल अलग। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और उसमें मैं स्पेशली कियारा के वो सीन जो है, वो जो क्रिसमस मौसी के हाँ, साथ हाँ, वो उसमें मुझे वो रुलाती ही है, जबरदस्त सीन है रुलाती वो। ही रुलाती है। और वो सत्तू और कियारा का वो सीन कौन सा? दरवाजे के आर पार, अरे बाथरूम वाला जो बाथरूम सीन है, वाला, अरे उसमें जबरदस्त। सत्तू रुलाता है बिना कुछ बोले। हाँ हाँ। ऐसे मुझे मेरा कलेजा फट जाता है। मैं मतलब मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। अपनी मूवी कितनी बार देखते हो आप? कभी खुशी गम, कभी गम। हाँ हाँ। वो मैं मतलब सोचो ना कि पुरानी हो गई है, कल्ट ऐसे फिल्म, थोड़ी होता कल्ट है, फिल्म, हाँ। ऐसे थोड़ी होता है वाली पिक्चर है अब तो, अब ना। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अब भी हेलीकॉप्टर उतरता है, जया जी आती हैं, ऐसे करती है और मेरा कलेजा फट शाहरुख जाता खान है। ऐसे करके वो ओए बैग ओए लेके, ओए। अरे अरे तो वो मैं व्हाट एन मुझसे नहीं आइकॉनिक रुका सीन। आप अपनी मूवी कितनी बार देखते हो? देखना पसंद है? जैसे बहुत लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि मेरे को अपना काम देखना, जैसे मनोज बाजपेयी जी ने किसी इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं अपना काम देखता ही नहीं, मेरे को उसने पसंद ही इतना नहीं है। काम किया ना यार, मैं तो कम काम मिला है मुझे। उन्होंने आपके बारे में भी कहा था कि गजराज राव एक ऐसा इंसान है जो सेट पे आके सब तहस नहस कर देता है, इन द सेंस दैट हाँ, नहीं, वो- द अब कॉन्टेक्स्ट वो- इज दैट ही बिकॉज यू आर सो ट्रेन्ड एज एन एक्टर, थिएटर के ज़माने की बात की, हाँ, जी, जी। एंड द वे यू इम्प्रोवाइज। यस। तो इम्प्रोव के बारे में आपका क्या टेक है सर? बिकॉज बहुत लोगों ने बोला है, इनफैक्ट आपने खुद ने बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला है कि आप जिस लेवल पे आप इम्प्रोवाइज करते हैं उस लेवल पे बहुत लोग मतलब कोशिश करते हैं बहुत लोग। देखो क्या होता है, इम्प्रोवाइजेशन का मतलब ये होता है कि कैसे बोलूँ मैं इसको, अभी कौन सा प्लेयर था फुटबॉल वाला? मेसी, रोनाल्डो। मेसी हाँ। और उसके साथ कौन था? रोनाल्डो। उसकी टीम में रोनाल्डो। नहीं, उसकी टीम में तो रोनाल्डो नहीं। मैं फुटबॉल इतना सर देखता ही नहीं। फुटबॉल वाला कौन सा है? क्रिकेट आप देखते हो? क्रिकेट वाला एग्जांपल दे दो आप कुछ, मैं क्रिकेट में बताता हूँ आपको। क्रिकेट वाला, हाँ तो अच्छा करेक्ट है, जैसे अभी धोनी है। हाँ। धोनी और जडेजा, उनकी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी है, बिल्कुल कमाल की है। बिल्कुल बिल्कुल। जब भले वो पीछे जडेजा जब बॉलिंग करता है हाँ। तो वो कौन सी बॉल करेगा, इम्प्रोवाइज करेगा, ये धोनी को पता है। हाँ समझ गया कि धोनी पकड़ लेगा उस चीज को। बिल्कुल। आपको उसके कैलिबर के हिसाब से आप बॉल कर रहे हो। हाँ धोनी की जगह कोई थोड़ा कम शार्प बंदा हो वहां पे और आप उसके सामने भी वही ट्रिक करो और उसकी बेइज्जती हो वहां पर, हाँ तो वो गलत है। हाँ। तो इम्प्रोवाइजेशन वैसी चीज है कि आप अगर आप कर रहे हो आप तो सामने वाले का ख्याल रखो हाँ। कि वो आपके जिस लेवल का आप करने की कोशिश कर रहे हो गेम, वो उसमें उसके अंदर महारत है या नहीं है। अगर वो कच्चा खिलाड़ी है, नया खिलाड़ी है, या कुछ लोग होते हैं जो जिनका कॉमिक टाइमिंग या इम्प्रोवाइजेशन कॉमेडी में ही होता है, ह्यूमर में ही टाइमिंग ज़्यादा मायने रखती है, और उसमें नहीं है अगर आप मत करो उसके साथ, खिल्ली मत उड़ाओ, वो खिल्ली उड़ाना हो गया। बिल्कुल। मैं ऐसे इसमें बिलीव करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ। और मुझे ऐसा नहीं कि मैं ही तुर्रम खाऊं, मुझे मिलते हैं बहुत सारे जो जिनकी टाइमिंग मुझसे कई गुना बेहतर और कमाल की होती है। जैसे कपिल शर्मा शो में कृष्णा, लाजवाब। मैं उनके साथ शायद 2 या 3 शोज में मैं रहा हूँ, और मैं हमेशा ना आंखें फाड़ फाड़ के देखता हूँ कि ये आदमी, क्योंकि उनके सामने उनकी स्क्रिप्ट 60-70% रेडी होती है, पता होता है क्या करना है, उसके बावजूद जो वो मोड़ लेकर आते हैं, आपस में एक दूसरे को गुगली मारते हैं। यस यस यस। वो और कपिल शर्मा, वो और कीको साडा, तो वो जो है ना गेम ऐसे इस लेवल पर होना चाहिए। इंटरेस्टिंग। कौन से गाने सुनते हो आप? किशोर, मोहम्मद रफ़ी। फेवरेट गाना अभी कौन सा लूप पे कौन सा सुन रहे हो? दिलजीत। वो सुन रहे हो ऑब्सेस्ड? दिलजीत। ऊंचियां गड्डियां रखी हैं, वो सुन रहे हो? वो नहीं, वो सुना नहीं पूरा मैंने। नहीं सुना आपने? नहीं, मतलब वो वैसे सुना, रील्स वगैरह में सुना। अच्छा है वो। और जुबली वाला गाना। जुबलिया कौन सा गाना? अरे यार वो जो वामिका के ऊपर जो है। हाँ 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 समझ गया। जो मुजरा जो है। हाँ करेक्ट। जबरदस्त गाना है वो तो।
जबरदस्त और गाना उसको है। क्या है कि वो मतलब उसकी परफॉर्मेंस और वो हाँ। सब बहुत बहुत कमाल का है। लाजवाब। सर एक बात बताइए, इतना काम आपने कर लिया है, व्हाट ड्राइव्स यू? व्हाट ड्राइव्स मी? EMIs। मैं इतना पोकर फेस रखे सवाल पूछ रहा हूँ कि सर आपने बहुत काम किया, ये किया, व्हाट ड्राइव्स यू? सर आप EMIs। बट बताइए ना सर, सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट, क्या है? क्योंकि आप एक तो ऐसा है कि मुझे जब जब एयरपोर्ट पे कोई कपल मिलता है या लड़का लड़की मिलते हैं और उनकी आंखों में जो बेइंतहा मोहब्बत होती है ना, कि हमने वो रोल देखा, आपका वो रोल देखा, वो रोल देखा, मैं उसके लिए करता हूँ। अरे शाबाश। या अहमदाबाद में मैं शूटिंग जब कर रहा था, तो मजामा की शूटिंग चल रही थी। मजामा की शूटिंग चल रही थी, नहीं मजामा की चल रही थी, बताइए। नहीं मजामा की हो गई थी, इसकी चल रही थी, सत्य प्रेम की चल रही थी। और मैं अकेला खाना खा रहा था, लेट आया था मैं, और एक फैमिली 3 लोगों की, हस्बैंड वाइफ 40-50 साल की और एक 70 ईयर ओल्ड लेडी, और वो मेरे नज़दीक आए, थोड़ा दूर उन्होंने रखा इस चीज़ को बाउंड्री की, खाना खा रहा है, बोले हमें, तो मेरा ये तो मैं खड़ा, मैं तो तत्पर रहता हूँ, कोई बोले कि फोटो खिंचानी, मैंने कहा लो। मुझे वो मुझे नहीं जानते हैं, बिल्कुल, मेरे वो सारे जो किरदार हैं वो उनसे दोस्ती है, और मैं तो मीडियम हूँ, जरिया हूँ, तो यहाँ पे दिखाना, चलो हाँ खींच लो, मुझे उससे, अनलेस बहुत थका हूँ या बहुत टायर्ड या बहुत चेहरे दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, मैल है, पसीना है, तो मैं थोड़ा संकोच करता हूँ, तो मैं थोड़ा आधा खड़े हूँ, तो बोला नहीं हमें फ़ोटो नहीं खिंचवानी है। बस एक बात कह रहे हैं, आप जब भी स्क्रीन पर आते हो ना, ऐसा लगता है कि कोई फैमिली का मेंबर आ गया है, हमारी फैमिली से। ये पता है, ये मेरे को भी ये लगता है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं, ये मेरा ना खाना अटक गया यार, मुझे ऐसी चीज़ें ना बड़ी इमोशनल करती है, फटाक से ना मैंने कहा यार सर मैं क्या करूँ, मतलब बोले बस ऐसे करते रहो। तो ये जो है ना मुझे ड्राइव करता है कि यार मैं, ये अवार्ड शोज़ में मिलता है, अवार्ड मिल जाता है या अच्छी फीस मिल जाती है काम की, वो एक चीज़ है, लेकिन ये जो इंडिविजुअल्स मिल के आपको बताते हैं ना, मुझे लगता है मुझे वो बड़ा इंस्पायर करता है। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, और उसमें और ये फर्जी वाले कॉम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, अरे वाह वंडरफुल, हाँ गुड जॉब, वो दिख जाता है आपको, वो दिख जाता है, पता चलता है ना, क्योंकि फॉर्मेलिटी, और जो आपके फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं आसपास में, वो कई बार फॉर्मेलिटी करनी, कितनी तारीफ करेंगे यार वो एक दूसरे की, हम सब कितनी अगर मैं राजकुमार राव से मिल रहा हूँ तो क्या बोलूँ मैं, फाड़ दिया क्या कर दिया, तू भी क्या बोलेगा, फाड़ दिया क्या कर, इसके अलावा क्या बोलेंगे, मतलब बिल्कुल। तो उसमें ना बोलना सबसे बेस्ट है, अनलेस ये मैंने बताया जैसे जुबली का, उसमें राम कपूर ने जो किया, बिल्कुल, मतलब 100%, वो बियॉन्ड है, तो मैं वो उसमें मैं छोड़ता नहीं हूँ, उसमें मैं अपने दिल के जो मैं होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, वो मैं कन्वे करता हूँ। मैं जिसको जैसे वामिका को मैं नहीं जानता था, मैं कहीं से नंबर लेके उनको बोला, राम को मैं जानता हूँ, उनको मैंने बोला सारे क्या कर लिया यार, बढ़िया काम हो गया, बहुत अच्छा हो गया, जो भी अनजान, तो लेकिन ये जो अनजान लोगों से मिलता है ना, जो आपको नहीं जानते हैं, जिनका आपसे कोई प्रॉपर्टी विवाद नहीं है, जिनके साथ नो बायस, कोई बायस ही नहीं है, बड़े वो आराम से कन्नी काट के निकल सकते हैं, लेकिन वो कोई कई बार तो होता है वो आधे अधूरे में से होता है कि आंख से नजरें मिली, यू आर वेरी गुड, हाँ, तो वो जो है ना मुझे ड्राइव करता है, मुझे बहुत अच्छा, और हर उम्र के लोग, यंगस्टर्स, टीनेजर, 20 से 30 साल के लोग, 30 से 40 साल के लोग, 70 साल के लोग, क्या बात कर रहे हो, बधाई हो, उसको कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया। थाई मसाज, मतलब तो मैंने देखी नहीं है, बट लानत है तुम पे, इंटरव्यू ले रहा है ये आदमी इतना अच्छा। एक तो मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैंने देखी है बहुत मजेदार, बड़ा तुम सब तो नहीं हो कि सच बोलने में क्या घबराना हर सच बोलने के पहले कभी गड़बड़ हो जाती है। नहीं इट्स ऑलराइट, वो क्या है कि इतना कंजम्पशन के लिए इतना कुछ है, नहीं सर, पर मेरे को देखना है, लेकिन मैं उसमें मेरे ख्याल से थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहेगी कि उसका जो उसकी जो
प्रेजेंटेशन ना ऐसा कुछ हो गया कि वो सेक्स कॉमेडी जैसा हो गया शुरुआत में, तो कुछ लोग उससे ठिठक गए, दूर रह गए। लेकिन जो लोग देख रहे हैं ना, उनको रियलाइज कर रहे हैं कि वो सेक्स कॉमेडी तो है ही नहीं, वो तो एक सफर है एक आदमी का, एक 70 साल के आदमी का। ज़बरदस्त। खाना बना लेते हो आप? एक बहुत साल पहले कोशिश की थी, जब मैं नया नया मुंबई शिफ्ट हुआ था, तो बनाया था मैंने 2-3 महीने, दाल सब्जी। किसने खाया था? खुद ने खाया था मैंने। तो मैं दिल्ली डिस्क्लेमर जाएगा कि मैं दिल्ली फोन करके मैं वाइफ से वो लेता था, हाँ, पूछता था, टिप्स लेता था, और अक्सर सारी इतने अव्वल दर्जे की खराब डिशेस बनाई है मैंने कि मैं खुद को गालियां देता था कि यार ये क्या है, मतलब क्या बनाया था आपने? आलू की सब्जी, अच्छा, दाल, वो सबसे इजी लगता है ना, वो सबसे मुश्किल है, जो मेरी माँ ऐसे चुटकियों में बना देती है या मेरी वाइफ चुटकियों में बना देती है, और मैं मतलब वो घंटों की मेहनत के बाद पूरा। मेरा बेटा अच्छा खाना बनाता है। अच्छा, हाँ, मेरा बेटा जो है वो अच्छा चिकन बनाता है, पुलाव बना लेता है। अरे शाबाश। हाँ, तो मुझे मैं, और दूसरा मुझे उससे एलर्जी है थोड़ी सी। किससे? धुएं से। अच्छा। पिछले कुछ सालों में तो मुझे ये सब अगरबत्ती और। तो शूट के टाइम दिक्कत नहीं होती धुएं से या किसी से भी? जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ। मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं क्योंकि परफॉर्मेंस पे पर अगर इफेक्ट कर रहा है, हाँ, तो गड़बड़ है ना वो। अभी भी जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो शॉपिंग के लिए, तो आपको मान लो कुछ अच्छी लग गई, तो अभी भी आप उसका प्राइस टैग देखते हो कि आप शौक बड़ी चीज़ है उसमें मानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। हाँ। और लोगों को लगता होगा कि ये पेड़ लगा हुआ, मनी प्लांट लगा हुआ, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आपका जो दायरा जिस तरह से होता है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, आप इतना बैकलॉग है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसके अंदर उड़ा तो नहीं सकते। मतलब कुछ चीज़ें शौकिया हो जाती हैं। क्या आप किस में ऐसे गिल्ट फ्री खर्चा करते हो? शौक की चीज़ें क्या है? पहले जूते होते थे मेरे। हाँ, जूते मुझे बड़े पसंद थे एक ज़माने में, लेकिन 8-10 साल से मेरा वो लिमिटेड हो गया है वो। ठीक है। अभी किस में खर्चा करते हो आप गिल्ट फ्री? शर्ट ले लेता हूँ मैं, शर्ट या कुर्ते मुझे बड़े आपके। हाँ। मतलब चमक रहा है सर ये कुर्ता तो। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कई बार मुझे जो शॉर्ट कुर्ता, और अगर मुझे दिख जाए प्रिंट, जैसे ये दिल्ली जाता हूँ तो वहाँ पे जो एम्पोरियम है बाबा खड़क सिंह मार्ग पर और जनपद पर, वहाँ से कुछ ना कुछ फैब्रिक उठा के ले आता हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि वो प्रिंट मुझे बड़ा अनूठा और अलग लगता है, और जैसे आप जैसे लोगों के शोज होते हैं तो उसके अंदर फिर वो काम आ जाते हैं। अरे शाबाश। मैं ठीक लग रहा हूँ क्या अभी? माशाल्लाह, कमाल। एक्टर बनना चाहिए मेरे को? हाँ, एक्टिंग करनी चाहिए। कर रहे हो पिछले 1 घंटे से। अच्छा इंटरव्यू लेने की। चलिए ये पार्ट हम काट देंगे। ऐसे हम कोई पार्ट काटते नहीं है, लेकिन ये पार्ट कास्ट करके काटा जाएगा। ओ, मजेदार। इन्फ्लुएंसर बनना है आपको? नहीं यार, वो मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि नहीं, हर एक का ना एक, जैसे जब बरखा सिंह है, हाँ, आर्टिस्ट, हाँ, मजामा में थी मेरे साथ, बिल्कुल। उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। और वो मैंने एक बार मजामा के दौरान मालूम चला मुझे कि वो इन्फ्लुएंसर्स के कुछ कोचिंग भी लेती है, वो क्लास लेती है वो। अच्छा। मतलब हाँ, पढ़ाती है कुछ वो जो स्किल शेयर या ऐसा कुछ, हाँ, हाँ, वहाँ पे पढ़ाती है। वर्कशॉप देती है। हाँ, वो तो मैं उसको, मतलब जब इतनी सी थी तब से जानता हूँ मैं उसको। हाँ। और मैंने कहा यार ये कैसे, उसका मतलब कैसे, लेकिन वही है कि आप उस उम्र के किस दायरे में हैं, किसको आपकी प्रेजेंस किस एज ग्रुप को अपील कर रही है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो अब मैं किसको इन्फ्लुएंस करूंगा, 50 साल के बुड्ढों को? नहीं सर, बट आप जिस तरह से आप अगर कंटेंट बनाएंगे, जो कि आप ऐसे भी आप रील्स डालते ही रहते हैं, कभी फोटोज डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप अपना तजुर्बा शेयर करेंगे, आई एम श्योर पीपल वुड वांट टू लिसन। हाँ, नहीं, जैसे ये अभी मैंने किसको फॉलो किया, अभी एक बंदा है, मैं दिखाता हूँ, मैं इसमें अगर दिखिया नज़र आ गया। गजराज सर मेरे को नहीं फॉलो करते हैं अभी तक। नहीं, अच्छा, क्यों नहीं, ऐसा है क्या? तुम फॉलो करते हो? बिल्कुल। अच्छा, बेशक। तो फिर वो रह गया होगा।
क्योंकि वो शूटिंग के बीच में, और क्योंकि वो एल्गोरिदम में गुम हो जाता है ना, एक बार कहीं शायद नोटिफिकेशन में आया, उसका गायब हो जाता है। बट मैंने देखा आप स्टोरीज वोरीज अच्छा शेयर करते हो, किसी की रील अगर पसंद आई तो हाँ, वो मैं कर उसको टॉप राइट में प्लेस करके Yes, नीचे yes, वाया yes, लिख yes, के, yes, yes, ये बड़ा मजेदार मैंने देखा है। मुझे लगता है कि किसी ने बड़ी मेहनत से बनाया है, हाँ, तो मैं खाली उसको ऐसे ही किसी पे एहसान क्यों करूं कि मैंने शेयर कर दिया, टैग कर दो। मतलब किसी को, मतलब जब आप शेयर करते हैं तो इसका मतलब वो आपका वो नहीं है, आईपीआर नहीं है आपका, आपका उसमें कुछ नहीं है। Correct, मैं correct, जब वाया correct, लिखता हूँ तो correct. उसके पीछे मकसद ये होता है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, और जो मेरे दोस्त हैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, वो अगर उनको पसंद आया तो वो फॉलो कर लें या देख बिल्कुल, लें, वो बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। मर्जी। लेकिन मैं जब बिना नाम के करूँगा तो शायद ये होगा कि मैंने ऐसे ही कर दिया, मैं किसी पे एहसान कर रहा हूँ, वैसा फील नहीं सही होना बात है। चाहिए। अभी बड़े रिसेंटली मैंने, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, आप दिखाओ। वो बड़े अच्छे वो ट्रिविया वाले चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं वो, और अच्छा। वो सीधा कैमरेमैन देख के नहीं, राइट साइड में देख के करते हैं वो। अच्छा, ऐसे कैमरा है, राइट में काफी देखिए। सारे लोग हैं, हाँ, काफी नहीं, सारे पर लोग। उनकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है। मैं क्या नाम क्या है उनका, अनंत आर्यन 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 है आर्यन क्या? कोचर, एक मिनट, हाँ। आर्यन कोचर एक बंदा है जो एक ऐसा कंटेंट बनाता है। नहीं, वो अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं, खैर वो बंदा तो और मेहनत कर रहा है उसके अंदर, बिल्कुल, मतलब वो रिसर्च हो रही है कि वो जहाज पहला का बुड़ा या उस तरह की चीज़ें जो कि आपके जनरल नॉलेज वाली, लेकिन उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना। तो वो मुझे बड़ा अपील करता है। एक लड़की है बोरा कोई, वो तो है बहुत सारे। ज्वेलरी और साड़ी ड्रेपिंग को वो करती है, अच्छा, अलग नेक्स्ट लेवल है उसका गेम, मतलब वो इतना प्रोफेशनली करती है। आई एम श्योर वो एक आध कोई उसका टीम में होगा, जैसे आपके मोहित हैं, हाँ जी, लेकिन वो मुझे बड़ा अपील करता है कि यार ये तो लोगों तक जानी चाहिए बात। बिल्कुल। या एक स्टिल फोटोग्राफर है हरामखोर, उनका हाँ 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 हाँ, करेक्ट 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 वो करेक्ट नेक्स्ट लेवल पे बंदा काम कर करेक्ट रहा है करेक्ट वो। करेक्ट, बिल्कुल। तो उसमें शेयर करने में क्या एनीवे सर, हाँ? एड फिल्म में बताइए कि एड फिल्म आप एड कंपनी, प्रोडक्शन कंपनी पे चलाते हो, तो ये चलाने की क्या नीड है? इज इट बिकॉज यू लव द वर्क? इज इट बिकॉज यू वांट टू डाइवर्सिफाई? इज इट बिकॉज यू डोंट वांट टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट? ऐसा कुछ है? शुरू में तो यही था दीपक कि जब मैं दिल्ली में था तो थिएटर करते हुए बड़ा मुश्किल होता था सर्वाइव करना, तो उसमें क्या क्या और हो सकते हैं, और एक्टिंग का एवेन्यूज़ बहुत कम थे, बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलते थे। तो उसमें ये बहुत ज़्यादा ड्रिफ्टिंग के बाद ये मुझे प्रदीप सरकार जी से मुलाकात हो गया और उनको असिस्ट करने लग गया। तो एक हुनर जिसको बोलते हैं ना, आपको एक मिल गया, एक ट्रेड जिसको बोलते हैं कि आपको आ गया सीखते सीखते, क्योंकि ट्रेनिंग तो था नहीं। तो वो 5-7 साल उनके साथ काम करके फिर असिस्ट करने के बाद इंडिपेंडेंट काम मिलना शुरू हुआ। तो उससे क्या हो गया, 2 चीज़ें हुई, या तो मैं एक्टिंग करता या राइटिंग करता, है ना। तो उसमें ऑलरेडी इतने सारे लोगों को मैं मायूस होते हुए देख ही रहा था। फैमिली थी और जिम्मेदारियां थी, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो एक था कि मैं रिस्क लेके, और मेरा मानना है कि आपका स्ट्रगल आपके अकेले का नहीं होता है, आपके पूरे परिवार का आपके होता पूरे परिवार का, आपके दोस्तों का भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे मन में काम कर रही थी कि पैरेलली मैं करता हूँ, क्योंकि 2 नाव में सवार होना मुश्किल माना जाता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 2 पगडंडियाँ थी, नाव नहीं थी कि मैं कभी इधर से पत्थर आ गया तो इधर चला गया, इधर से आया तो इधर चला गया। तो उससे मेरे 10-15 साल मेरे ठीक ठाक निकले हैं अब तक, और होपफुली मैं 1-2 साल में कुछ अगर बड़ी लंबी कहानी कह पाया तो वो कहूँगा मैं, है ना। कुछ वेब शो का स्क्रिप्ट है, उस पर काम कर रहे हैं हम लोग, एक फिल्म का स्क्रिप्ट है। तो वो मुझे दोनों चीज़ें ही अच्छी लगती हैं इक्वली। डायरेक्शन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसके अंदर कुछ चीज़ें मैं अपने मन से क्रिएट कर पाता हूँ। यहाँ पे एक्टिंग में क्या होता है कि मैं बतौर कठपुतली हूँ, मैं दूसरे की विजन को मैं रूप दे रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है, थोड़ा सा फ़र्क है। और एडवर्टाइजिंग अभी उस तरह से जितना आज से 5-7 साल पहले होता था उतना ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं है डिजिटल एडवर्टाइजिंग की वजह से, और काम कम होता है ऑनेस्टली, लेकिन हो जाता है। पहले क्या होता था, महीने में 4 ऐड होते थे, अब महीने में 1 होता है, या 2 महीने में 2 होते हैं, या 1 होता है। करेक्ट। कंतारा 20 साल पहले डूब जाती, कोई पूछता ऐसा लगता है आपको? 100% है ना। हाँ, लेकिन अब जाके कंतारा जोर जोर से थप्पड़ मार रही है हाँ, कि देखो ऐसे बनती है पिक्चर, ऐसे बनती है पिक्चर। करेक्ट।
या जोजी या कुंभलंगनी नाइट्स, नान प्रकाशन, ऐसी पिक्चरें बनती हैं तो आपको लगता है यार ये कैसे कहानी बोल लेते हैं। आपको इतना सरल लगता है ना कि ये कहानी हिंदी में क्यों नहीं बन सकती। हाँ। लेकिन शायद इसका हिंदी में ना बनने के पीछे एक शायद ये वजह भी होगी कि या तो ये कई बार होता है ना, जिम्मेदारी ले लेती है इंडस्ट्री अपने ऊपर कि ये किस पूरे हिंदुस्तान को केटर करना है, कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हैदराबाद, कहाँ पे ये फिल्म सब जगह सबको दिखाना है, सबको पैन इंडिया। उस चक्कर में भी शायद गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा गड़बड़ हुआ है शायद, कि वो एक आपके क्लीशेड बने हैं कि तमिल दिखा रहे हैं तो मासी ऑडियंस आप बोल तो रहे हो। 60s और 70s और 80s में तमिल दिखा रहे हैं तो वो अय्यो ही करेगा। अरे कहाँ करता है अय्यो? अय्यो या पारसी ऐसे बोलेगा, या सिंधी, हर कोई सिंधी डाडो सिट्ठो कहाँ बोलता है कोई। मेरे कितने सिंधी दोस्त हैं मैं जहाँ पे पिछली बिल्डिंग में या इस बिल्डिंग में जहाँ मैं नए कॉम्प्लेक्स में हूँ, बहुत सिंधी हैं। हाँ, बिल्कुल। कोई डाडो सिट्ठो नहीं बोलता है, कोई चमकीली कमीजें पहन के नहीं घूमता है। सही बात है, बिल्कुल फैक्ट बात है। ये जो स्टीरियोटाइप पंजाबी, ओए बताओ क्या हो रहा है, या जो भोजपुरी है तो वो गमछा बांध लेगा और हम कहे ना बाबूजी, तो ऐसा वो सब स्टीरियोटाइप कर दिया गया। करेक्ट। तो जैसे जो हिंदी हार्टलैंड अनुराग कश्यप दिखा पाया, वो तो नहीं आया था 90s में, 80s में, 70s में। बिल्कुल तो वो एक शायद मेरे ख्याल से एक अड़चन ये भी थी कि उसके बोझ में ही दब गया कि हिंदी सिनेमा के जो मेकर्स थे उनकी पास मजबूरी थी कि इतना खर्चा कर रहे हैं, इतने बड़े हीरो, ये वो सब तमाम, और ये पूरे देश में चलनी चाहिए। नहीं चलाओ ना, आप एक रीजन के लिए बना लो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बन ही नहीं ना पिक्चरें। मिर्जापुर देख रहा ना पूरा देश। करेक्ट। वो कैसे देख ले रहा है? करेक्ट। क्यों हो रहा है? कटहल वो सारा देश देख ले रहा है। गैंग्स ऑफ वासेपुर सबको समझ में आ गई। पहले होता था कौन समझेगा, लैंग्वेज कौन समझेगा, ऐसे कैसे समझेगा, या बाकी सब छोड़ दो, सत्य प्रेम की कथा, उसमें इतने ज्यादा गुजराती के शब्द हैं, तो कुछ टीम मेंबर ने बोला कि लोग नहीं समझेंगे, डफोड़, मारा डाया, गांडो थई गयो, टाटिया दुखी गया। तो राइटर ने बोला, डायरेक्टर ने बोला कि ना समझे, मीनिंग समझ जाएंगे, भावना समझ जाएंगे, इमोशन रिसीव हो जाएगा। कब तक आप ऐसे रखोगे यार कि मासी बनाएंगे सबके लिए, पैन इंडिया करेंगे? क्यों आपने सलीब ले लिया अपने कंधे पे कि पैन इंडिया बनेगा? मेन प्रॉब्लम वहां पे। तो वो शायद उन जंजीरों से निकले हैं लोग अभी, कि भैया ठीक है, ये मैं अपनी कहानी बना लेता हूँ और ये समझ में आ जाएगी लोगों को, तो आ जाए। टब्बर बनाई जैसे, है ना? बिल्कुल। एक हमारी बिल्डिंग में एक रहते हैं खन्ना साहब, जहाँ मैं रहता हूँ, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब वो फाइनेंस में है, लेकिन आपको लाजवाब कर देता है। अच्छा। वो उनको प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है, नेचुरली फनी है, वो नेचुरली है, वो है, वो होता है। जैसे मैं भी, मुझे भी कई बार होता है कि यार मैं कृष्णा जैसा मैं नहीं कर सकता, या जो ये सारे जो स्टैंड अप वाले हैं साले, विपुल गोयल, करेक्ट। किसको फॉलो करते हो आप? विपुल को विपुल मुझे अच्छा लगता है, जाकिर, अभिषेक उपमन्यु को देखा आपने? उपमन्यु, ये सब ऐसी बात हो गई। ऐसी बात तो ऐसे करना फिर तो ये गलत है। क्या दिक्कत है? अतुल खत्री, जीवेशु, ये सबसे मुझे बड़ी ईर्ष्या होती है यार, कि यार ये लोग, और बाकी सब दिल्ली, बॉम्बे, नागपुर में कर रहे थे तब तक ठीक था, साले एम्स्टर्डम में जाके शो कर रहे हैं ये लोग, यूएस टूर कर रहे हैं, यूरोप टूर हो रहा है। कपूर है दिल्ली वाला, गौरव कपूर, वो ऑस्ट्रेलिया वाले बिजनेस क्लास में बैठा हुआ 3 लोगों के साथ। मतलब लानत है हमारे ऊपर। आपको ट्राई करना है स्टैंड अप कॉमेडी? नहीं कर पाऊंगा मैं, मुश्किल है। वो होता है आपके पास, वो गॉड गिफ्टेड होता है यार। वो जो होता है ना जबान, एक जबान की लचक होती है आपको, और दिमाग और जबान का एक अलग जुगलबंदी होती है कि पटाख से आता है। कपिल शर्मा फटाक से देता है यार, बातचीत में फटाक से देता है। रेडी है, उनके दिमाग में रेडी है, वो है यहाँ पर, यहाँ पे जाकिर खान यहाँ पे है, गोपाल दत्त, वो जबान पे है, मतलब इतना हाजिर जवाब है वो। बीरबल टाइप के लोग ऐसे ही तो थे, बीरबल, तेनालीरामा कौन होंगे? यही लोग थे। ये इनको प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, इनकी जिंदगी में जो 25-30 साल है उसने प्रिपेयर कर दिया उनको, अभी वो मजे ले रहे हैं। करेक्ट। तो गोपाल से मैं जब भी मिलता हूँ मुझे बड़ा ईर्ष्या होती है, ये आदमी मतलब थिएटर वाला है, मेरे साथ वाला है,
इसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छे से लैंड कैसे करता है। हाँ, क्योंकि कई बार होता है ना, जैसे मैं कल जिम के बाहर खड़ा था दोस्तों के बीच में, तो किसी ने तो कुछ जोक मारा कि कुछ बोला, तो मैंने वो पकड़ के जोक ट्विस्ट कर दिया, जोक मार दिया मैंने, तो लोग हंसने लग गए। फिर एक पॉइंट पे आया जहाँ पे उसने कुछ तो और बोला, तो मैंने वही वाला बात को वापस ले आया कॉल बैक करके, तो एक जन ने बोला अरे यार वेरी क्विक, यू आर सो क्विक, क्या तूने उसको उठा के ले आया इधर। तो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि गैप को कम करना चाहिए, और थोड़ा सा अगर और ट्राई करेंगे और तो थोड़ा सा मतलब वो अगेन लिखेंगे तो क्या पता। वो मतलब ऑब्वियसली मेरे ऐसा नहीं कि सारे के सारे नहीं, जो बिल्कुल, stand-up बिल्कुल, हैं, 100% वो सब ब्रिलियंट ही होंगे, हो सकता है 100%। कुछ लोग प्रिपेयर भी करते होंगे, लेकिन मैं रथ, जैसे रथ है, विश्व कल्याण रथ, वो पागल आदमी है वो मतलब वो क्या करता है वो और वो कुमार वरुण, यस, तो बिल्कुल। ये सारे चमगादड़ हैं ये सब के सब। नीति पाल्टा, अंकिता विश्वा श्रीवास्तव, का आपने वो देखा है एक साइड लंदन वाला, हाँ तो वो लाजवाब। आप उसकी ट्रेनिंग नहीं ले सकते हो, सिल्वर पहन के घूम रहा है। तो वो हो सकता है। मैं ऐसे कुछ दोस्त हैं मेरे जिन्होंने जो एडवर्टाइजिंग छोड़ी कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल। मतलब वो फिर प्रिपरेशन के साथ, उनकी मेहनत ज्यादा है, आपके पास फिर वही होना चाहिए। करेक्ट। इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, नाइकी में बिलीव करो, वो तो है ही है, जस्ट डू इट, होगा, आप कर लोगे आप। लेकिन ये जो लोग हैं जिनके हम बारे में, विपुल गोयल ये सब तो बड़े गॉड गिफ्टेड है। लवली वो टैलेंट, मेरा कहने का मतलब ये जाकिर वाकिर कोई टैलेंट नहीं है इनके अंदर, इनको वरदान है और वरदान की खा रहे हैं ये साले। ईर्ष्या होती है आपको इनसे? बहुत ज्यादा। नागपुर में करो, होशंगाबाद में करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गजराज सर का कहने का तात्पर्य ये है कि डब्बा तो भारत में करो। वीरदास साला वहां पे जाके कर रहा है अपना, न्यूयॉर्क में जो कौन सा है जो भी सबसे इंपॉर्टेंट थिएटर है उसमें कर रहा है जाके। अरे क्या नाम था उनका? जाकिर खान वहां पे ऑस्ट्रेलिया की उसमें कर रहा है, ओपेरा हाउस में कर रहा है। करेक्ट। ऐसे कैसे हो सकता है? ये है अगले जन्म में। साथ में करेंगे सर अगले जन्म में। चलो एनीवे, एक रैपिड फायर है। अबे यार मैं रैपिड फायर को कुछ फटाफट टाटियां दुखी जाए थे। फटाफट। आप कंफर्टेबल हो क्या? हाँ पक्का? हाँ। बैंडिट क्वीन या बधाइयो? दोनों का यार अलग प्लेस है। बैंडिट क्वीन की वजह से अपना आपका वो पहला स्टेप था वो, और ये बधाइयो टर्निंग पॉइंट है। दोनों की इंपॉर्टेंस है। फिर भी अगर एक चूज करना हो तो बैंडिट क्वीन मतलब स्टेप जिस जो बुनियाद है उसको कैसे भूल सकते हैं, जिस पे आप खड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स रणबीर कपूर या रणवीर सिंह, दोनों अच्छे हैं यार। रणबीर मैं दोनों को पर्सनली नहीं जानता हूँ, हाँ। लेकिन ऐसे फंक्शन वगैरह मिले और अच्छे मिले, और मैं किसी एक का नाम लूंगा, दूसरे वाले की जो टीम है वो तो नहीं बोलेगा, दूसरे वाले की टीम बोलेगी अच्छा गजराज आपको पसंद नहीं करता है, आज हम शूट कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे रणवीर सिंह, हैप्पी बर्थडे रणवीर सिंह, उसके साथ काम नहीं करना हमको, और मुझे दोनों के साथ काम करना है। लाजवाब। वन मूवी यू शुड नॉट हैव डन? नहीं यार ऐसे हैं एक दो, लेकिन चलिए ठीक जो है, मेकर्स हैं वो उन्होंने चाह कर खराब नहीं बनाई थी, वो चली नहीं। फिल्मों का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, जैसे खाने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कई बार खाना खराब बनता है। बिल्कुल सही बात है। योर फेवरेट को स्टार अभी तक? नीना जी। मेरा तहे दिल से इच्छा है कि मैं उनको इंटरव्यू करूं। वो अगर आप वो संभव करा पाए, वो उनको कोई वो सलमान खान है, वो खुद से कमिटमेंट खुद का ही रहता है उनका। बट आपका, और चलिए वो तो ठीक है, वो नहीं सुनती है किसी की भी। होगा जो होगा, हाँ। बट आपका और नीना जी का जो पेयर है, इट इज इनक्रेडिबल। मतलब वो बहुत ही अच्छा ट्यूनिंग रहता है उनके साथ, और वो लगता नहीं है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। Yes. एंड आई थिंक दैट इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट वैलिडेशन, क्योंकि इतना रॉ, इतना लगता है कि हाँ ठीक है चल रहा है अपना, और बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। और हम लोग इंसान जो होते हैं यादों पे टंग कर ही जीते हैं। हम अपनी यादों पे ही सूखते हैं और यादों की ही छतरियाँ बनाते हैं हम लोग। तो बधाइयों की यादें जो हैं बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, लाजवाब, उसको किसी भी तरह से रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता। शानदार। वन एक्टर यू वांट टू, और वो क्या है कि नीना जी बड़ा अच्छे इन्फ्लुएंस भी देती है ना वो। जैसे एक चीज़ है उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा कि वो कुछ भी हो जाए शाम को आधा एक घंटा वॉक ज़रूर करेंगी। अच्छा, जिद्दी हैं वो, विदाउट फेल। मतलब ऑब्वियसली कभी हाँ, ऐसा मतलब होता होगा कि बारिश हो रही है, correct. या कहीं शूट कर रही है तो नहीं कर पाती होंगी, लेकिन मैंने उनको नोटिस किया कि वो ब्रेक के बीच में
जो कॉस्ट्यूम पहना है उसमें वैनिटी के आसपास चक्कर लगा लेंगे, कुछ कर लेंगे, और उसको लेकर वो अनअपोलोजेटिक है। अनअपोलोजेटिक बोलेंगे, हाँ, unapologetic। कि मतलब कि किसी को फर्क नहीं पड़ता कि अभी क्या कर रहे हो, बोला ये करना है मुझे, तो वो मैं कुछ हद तक मैं फॉलो कर पाता हूँ। और मन में जो आता है बोल देती हैं वो, मुंह फट हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। मतलब उनसे अगर कभी कॉम्प्लीमेंट बहुत रेयर मिलता है, अच्छा, तो जब मिलता है तो मुझे लगता है कि हाँ ये सही मिला है। सही मिला है। वन डायरेक्टर यू वांट टू वर्क विथ? नीरज केवाल। मतलब वो जो है, मुझे लगता है कि वो बड़ा अलग किस्म की फिल्म मेकर है। कौन सी पिक्चर पसंद है उनकी? मसान। ये सही है, कौन सा लैपटॉप है ये? ये सर आईपैड है। आईपैड है। लैपटॉप कौन सा यूज़ करते हो आप? ये स्टीव भाई का। स्टीव भाई का यूज़ करते हो? कौन सा, प्रो यूज़ करते हो कि एयर यूज़ करते हो? 4 साल पहले का है, कौन सा था ये बता लो। प्रो भी था, एयर भी था। हाँ, खाना किस टाइप का खाते हो? अभी तो जवार की रोटी, और दाल, सब्जी, और महीने में 1-2 बार चिकन बिरयानी हो जाए। सैटरडे संडे का खाना क्या है आपका? यही सेम, बहुत ज़्यादा। मैं जितना खाना था अपने हिस्से का खा लिया मैंने 40 साल। ब्रेकफास्ट करते हो कि नहीं करते हो? करता हूँ बिल्कुल। कितने बजे उठते हो आप? 8 से लेके 8, साढ़े 8, 7, साढ़े 7, 8 ऐसे डिपेंड करता है यार, ये कहाँ गई। और सोते कितने बजे हो? फिर उसको कैसे करोगे यार? वो कोई बात नहीं, वो आप वो गीली पप्पी क्या गीली नाम? गीली पप्पी सर्च करें क्या हम इसमें? सोते कितने बजे हो? सोता 11 बजे के आसपास। 11 बजे? और आप 7 बजे उठ जाते हो? और कितने टाइम से ये रूटीन चल रहा है? कोकिला पेन में आया हूँ क्या मैं? हम तो ट्राई कर रहे हैं थोड़ा सा लोगों को जानचीन ये हो जाए, क्योंकि मूवी के बारे में तो सब बात करते होंगे ना आपसे, खाना पीना, रहन सहन, बातचीत। ड्राइव करते हो खुद की गाड़ी आप? नहीं यार, वो नहीं कर पाता हूँ। क्यों? मेरा एक बार 2 व्हीलर का मेरा मिसहैप हो गया था दिल्ली में, अच्छा, तो तब से ना ये हो गई, अजीब दास्तान हो गई। कैसे हो सकता है ये? कहाँ गई पिक्चर हो? वन एक्टर यू वांट टू वर्क विथ? वन क्या, एक दो जितने भी बता दो। राजकुमार राव, उनके साथ मैंने किया हुआ मेड इन चाइना किया है, लेकिन वो छोटा गेस्ट सा अपीयरेंस वाला मामला था। तो वो उनकी चॉइसेस मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, वो जिस तरह की फिल्में कर रहे हैं। नवाज साहब के साथ काम किया आपने? नवाज के साथ भी करना है, मैंने उसको बोला भी है। सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब। तो वो बड़ा हुनरमंद, काबिल इंसान है वो। अगर कुछ ऐसा हो गया, वर्कआउट हो गया तो। और शाहरुख के साथ एक बार काम करना है, अगर हुआ तो। अरे बस वो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो जिस मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो आप? यार नहीं होगा वो जिस कैनवस की फिल्में वो बनाती है उसमें कहाँ पे प्लेसमेंट ही नहीं है अपनी। सर हम करते हैं मैनिफेस्ट आपके लिए, चलिए मैं आपके लिए करता हूँ दुआ। और वो 4-4, 5-7 साल में फिल्में बनाते हैं वो। तो उसी में होगा सर। हाँ, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपका गजराज राव एंड शाहरुख खान ऑन द बिग स्क्रीन। सोचिए कितना अच्छा लगेगा। और लास्ट क्वेश्चन, मुझे कब कास्ट कर रहे हो आप ऐड फिल्म में? तो जब मेरे पास आ जाएगी। वो तो अच्छा है, मैंने बताया कि ऐड फिल्म में कम हो रही है। नहीं तो आप हेल्प करो ना मेरे को लगाने में, मूवी में कुछ तो छोटा सा रोल, गजराज राव के बेटे का रोल। डन। बेटे के बेटे के बेटे का सीरियसली रोल। करना है? कोशिश तो ठीक करनी है, है। मैनिफेस्ट करते हैं इसके ऊपर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ये बताइए कैसा लगा आपको इंटरव्यू? ठीक था? अच्छा, वो अच्छा करते हो। मतलब वो जब बिना एजेंडा के जो होता है ना, मुझे ठीक लगती चीज़ है। हाँ, एजेंडा रखने का मेरा सर सर एक्चुअली क्या है ना, इंटेंट क्या, आप इतने इंटरव्यू दे चुके हो, आपके इन मैक्सिमम इंटरव्यूज में मूवी पिक्चर की बात हुई है। तो वो वही ट्राई करता हूँ कि मैं भी जो बात हम लोग हिचकिचा रहा था, उसके पीछे रीज़न ये है, सबको यही बोलता हूँ मैं कि यार, जैसे वरुण से भी बात हुई तो मैंने कहा यार, वो बोले नहीं हम लोग वो करेंगे नहीं, हम कुछ और करेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे। करेक्ट। तो फिर ठीक लगता है। आप ये आउटरो कर दीजिए इस कैमरा पे, हाँ, और बता दीजिए कि कैसा लगा आपको इस पॉडकास्ट पे आके, सच सच बता दीजिए। और तो चिल आर में मज़ा आया मुझे, और ये बड़े काबिल इंसान हैं, और घुमा फिरा की बात नहीं करते हैं, बहुत ही जैसे हम दो दोस्त मिलके गप्पे मारते हैं वैसी बातें हुई हैं। मुझे लगता है कि आपको भी अच्छी लगेंगी, ठीक लगेंगी। बस इतना ही।
और कुछ बोल दो। क्या बोलूं? दीपक पारिक मेरे नाम का चैनल है, हाँ। वो सब्सक्राइब करने आप बोल दीजिए। ये अपने पर चिलार नाम है? नहीं, चिल्लार पॉडकास्ट का नाम है। अच्छा ओके। चैनल का नाम दीपक पारिक के नाम से ही है। दीपक पारिक का जो ये यूट्यूब चैनल है, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कुछ बुरा लगा है तो प्लीज़ इनको ट्रोल कीजिएगा, मुझे मत कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गजराज जी, एपिसोड पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड टू ऑल द लिसनर्स, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। गजराज जी ने बोल दिया है, अब उनकी बात नहीं मानोगे तो बुरा तो लगेगा ही, तो आप प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लेना। इनके सोशल मीडिया मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। और अभी तक अगर आप लगे हुए हो पॉडकास्ट देखने में, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपके पास भी जीवन में बहुत टाइम है, तो आप भी अब सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और काम पे लगें। बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ रैप। थैंक यू। थैंक यू।